मॉमीज यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद अब हम अपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और या ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क बन पाए, हम अपने बच्चे का पेट अच्छे से भर पाएँ। उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया हुआ है। और ये वीडियो मेरे लिए खास क्यों है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 5 महीने की है। तो इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए क्या क्या करती हूँ और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को खाती हूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क बन पाए। और तो वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप खाकर और पीकर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकती हैं और अपने बच्चे का पेट आराम से भर सकती हैं। और जिन लेडीज़ों को अक्सर क्या होता है डिलीवरी के बाद उनके ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रही होती, ये सारी चीज़ें करती हैं तो आपको जल्द से जल्द ब्रेस्ट मिल्क बनने लगेगा और आप अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगी। आइए बात करते हैं। अक्सर क्या होता है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा हमारा कहीं भूखा ना रह जाए और उसके पोषण जो हो अभी उसके पोषक तत्वों की कमी ना रह जाए। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। और जो जो चीज़ें मैं खाती हूँ और आपको भी अगर वो चीज़ें पसंद आए तो आप प्रेफर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए कितने हेल्पफुल रही है। तो पहली बात मैं करूँगी ओट मिल्क्स की। ओट्स क्या होते हैं, जो हमारा एक जैसे दलिया होती है वैसे ओट्स भी आते हैं। आप एक काम कर सकती हैं, मॉर्निंग के टाइम पर ब्रेकफास्ट जब आप करती हैं तो ओट्स को दूध में पकाकर आप मीठा ओट्स भी बना सकती हैं, या अगर आपको नमकीन ओट्स पसंद है तो आप नमकीन ओट्स बनाकर आप खा सकते हैं। एक्चुअली क्या फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में बहुत हेल्प करता है। वो हमारे ही लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चे के भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ओट्स खा सकती हैं मॉर्निंग के टाइम पे, जब भी आपको अच्छा लगे मॉर्निंग या इवनिंग के ब्रेकफास्ट में आप ओट्स मिल्क खा सकती हैं। दूसरी मैं बात करूंगी पालक की। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे ब्रेस्ट मिल्क को और बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप कोशिश करिए, सिर्फ पालक की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको ब्रेस्ट मिल्क जो बनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प से बनेगा और कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भी आपकी आयरन की कमी तो पूरी होगी और आपके बच्चे को भी आयरन की मात्रा ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलती रहे। तीसरी मैं बात करूंगी, ये बहुत ही आसान है, सौंफ, जो कि आजकल सभी जगह सभी घरों में अवेलेबल होता है। सौंफ क्या होता है, एक माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है और कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। आप एक काम कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे सौंफ डालकर चाय बनाकर पी सकते हैं, जो कि आप इजीली पिएंगे। उससे क्या होगा, आपकी ब्रेस्ट मिल्क तो इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ आप सौंफ खा सकती हैं, खाने के बाद आप सौंफ खा सकती हैं या सौंफ की चाय बनाकर पी सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मुंह की बदबू भी खत्म हो जाएगी। चौथी बात करूंगी लहसुन की। लहसुन को आप यूज करके भी आप ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकती हैं। लहसुन एक अच्छा तरीका है। लहसुन में एक ऐसा यौगिक मौजूद होता है जो आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में बहुत यूजफुल होता है। तो आप लहसुन को पकाकर, डायरेक्ट आप लहसुन ना खाइए, अगर नहीं खाने के मन है तो लहसुन को पका कलियां भूनकर आप सब्जी में डालकर भी खा सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प। बात करते हैं तुलसी की। तुलसी भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये एक इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी लेवल को, ना कि आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होगा बल्कि आपके बच्चे का भी अच्छा होगा। तो आप एक काम कर सकती हैं कि मॉर्निंग के टाइम पर पानी में तुलसी डालकर रोज सुबह के टाइम आप पी सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं आपके ब्रेस्ट मिल्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा होगा। करूँगी शकरकंद का। शकरकंद क्या होता है कि उसमें पोटेशियम युक्त होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और विटामिन सी भी होता है, जो आपके
दूध की मात्रा को बढ़ाने में काम करता है। आप एक काम कर सकती हैं, शकरकंद को उबाल कर भी खा सकती हैं या दूध में मिक्स करके भी खा सकती हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स है आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने का, तो आप शकरकंद खाकर भी अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकती है। इनमें से मैं मोस्टली चीज़ें क्या करती हूँ, सौंफ का है तो मैं सौंफ को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ कि सुबह के टाइम पे मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं सौंफ को पानी में उबाल लेती हूँ या हल्का सा गुनगुना करके उसमें अच्छे से पका लेती हूँ और मैं उस पानी को पीती हूँ चाय की तरह के धीरे धीरे। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ भी मिलता है और मिल भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं ये मुझे अच्छा लगता है। एक और नुस्खा है जीरे का चूर्ण। जीरे का चूर्ण बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 6 चम्मच जीरा लेकर उसे तवे पर हल्का सा भून लीजिए और हल्का सा भूनिएगा, काला ना हो। भूनने के बाद उसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने दीजिए और ठंडा होते ही उसे मिक्सी में पीस लीजिए। अब आप काम करिएगा, उसमें आधा चम्मच जो चूर्ण बनाया है उसे एक कटोरी में ले लीजिए और एक शतावरी चूर्ण आता है उसको भी आधा चम्मच लेके आप दोनों मिश्रण को सुबह सुबह खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लीजिए या रात में भी ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर ये काम आप 7 दिन करते हैं तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या ब्रेस्ट मिल्क को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी होने वाला मीन्स कह सकते बहुत ही जल्दी कारगर उपाय है। अगर आप इसे 7 डेज करती हैं तो जिन लेडीज़ों को डिलीवरी के बाद दूध नहीं बनता है, तुरंत बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाती हैं, अगर वो इस उपाय को करती हैं तो उनके बहुत जल्दी दूध निकलने लगता है और वो आसानी से अपने बच्चे को फीडिंग करा सकती हैं और ये भी एक अच्छा कारगर उपाय है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए आप ये सारी चीज़ें तो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रही हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी आपको ब्रेस्ट मिल्क कम ही बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तनाव होता है, टेंशन होता है, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है उसकी बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए अगर आप सारी चीज़ें खा रही हैं, चाहे वो सौंफ हो, तुलसी हो, ओट्स मिल्क हो, कुछ भी अगर कर रही हैं, बट अपने टेंशन लेवल को भी बैलेंस बनाकर चलिए, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अक्सर क्या होता है, जो नई माँ होती हैं जिनकी डिलीवरी अभी अभी हुई है उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे का भी प्रेशर होता है और अपने आप को भी देखना होता है, घर को भी बैलेंस बना के चलना होता है, तो उसके साथ टेंशन लेवल ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो इन सब को मैनेज करते हुए आप सारी चीज़ों को अच्छे से खाइए और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, तब आपका एक अच्छा ब्रेस्ट मिल्क बनेगा और आप अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा पाएंगी। ओके गाइज, ये सारे ऑप्शंस मैंने जो बताए हैं, जो भी तरीका मैंने बताया है, मैं ये खुद के लिए अपनाती हूँ। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई चीज़ पता हो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने जो बताया है वो आपके लिए कितना कारगर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।